स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में। उम्मीद है बाकी वीडियोस की तरह भी आपका प्यार हमें इस वीडियो में मिलेगा। प्यारे बच्चों, अगर आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमने कई सारे पहले से भी वीडियोस बनाए हैं, आप उनको देखते रहिए। और अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में उसको अपनी समस्या को कह सकते हैं और हम आपको उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मैथ का वीडियो। और यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि पाई क्या है। पाई एक इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो पहले तो आपको इन सब की मीनिंग पता होनी चाहिए कि क्या इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। इरेशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो ऐसा नंबर होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता और नॉन रिकरिंग होता है, यानी वो रिपीट भी नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग आप कह सकते हैं ऐसा नंबर। तो पाई की जो वैल्यू होती है वह ना तो टर्मिनेट होती है और ना ही रिपीट होती है, इसलिए पाई को हम इरेशनल नंबर में इसको रखते हैं। बट एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि पाई की ही एक और वैल्यू होती है जिसको हम 22/7 यहाँ पर हम लिखते हैं 22/7। तो ये इसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखी हुई है, इसलिए हम इसको रेशनल नंबर में काउंट करते हैं। बट अगर हम पाई को बोलें तो पाई को हम इरेशनल नंबर में हम काउंट करते हैं क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है बहुत लार्ज होती है। एक मैथमेटिकल टर्म है बट ये पाई एक रिलेशन को डिनोट करता है जिसको हम सरकमफ्रेंस और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू द डायमीटर का रेशियो होता है जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन व्हेन x इज़ -1। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसको -1 पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको x की जगह पर -1 रखना है। तो आपको क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर आप यहाँ पे करेंगे, -3 की जगह -1 यहाँ पे लिखना है। कभी कभार आप माइनस के कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाते हैं और यहाँ पर आपका 4 होगा। तो माइनस का स्क्वायर जब करेंगे -1 का तो 1 ही आएगा, और -1 -3 मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस यहाँ पे +3 आएगा और फाइनली -4। तो ओवरऑल जब आप इसको करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x/a + y/b इज गिवन 2 एंड सो यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो यहाँ पर आप इक्वेशन को डायरेक्टली देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करने जा रही है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को भी यहाँ पर डायरेक्ट चेक कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शंस क्लियरली हैं। तो अगर x की वैल्यू a हो और y की वैल्यू b हो तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं इसकी वैल्यू 1 + 1 यानी 2 ही आएगी। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ भी अगर आप x की वैल्यू a रखें तो a स्क्वायर हो जाएगा और y की वैल्यू b रखें तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अगर आप किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो इस एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जब MCQ क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं तो आपको ऑप्शंस को भी एक बार देखना है, रीचेक करना है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा पिछले वीडियोस की तरह ही कि अगर मैं किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ तो आप अपने स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए और फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और फिर अगर आपसे बन जाता है तो आप आंसर देख के वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपसे नहीं बनता है या आपको मेथड फास्ट ट्रिक जाननी है कि सर ने कैसे सॉल्व किया तब आप वीडियो का सॉल्यूशन तब देखिए। अगर आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन आपको सिर्फ 40% के अराउंड फ़ायदा होगा। बट अगर आप खुद से करते हैं तो आपको मोर देन 100% का फ़ायदा होगा क्योंकि आप उस समय सोच रहे होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करें फिर वीडियो का सॉल्यूशन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन फॉर यू एंड मेरा उतना अच्छे से नहीं बना, चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। लेकिन तो भी नहीं बनना है क्योंकि एंगल 60 डिग्री बनाना था, यहाँ मैंने कम कर दिया। सपोज करते हैं तीनों साइड बराबर हैं तो यहाँ पर अगर ए साइड ए है तो ए वाली साइड कितनी हो जाएगी a/2 क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स बराबर होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो उस हिसाब से इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी a² - a/2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से इसकी वैल्यू होगी और भी स्क्वायर में। अगर हम इसको सपोज कर लें x, यही तो हाइट है तो x²। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू आएगी यहाँ पर देखिए a² - a² / 4
इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स इक्वल टू √3a डिवाइडेड बाई 2। तो √3a डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका हो जाता है यहाँ पर हाइट। आप इस तरीके से आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको हाइट मिल गया और आपको बेस मिल गया तो आप इस ट्रेंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस। बेस कितना है, बेस आपका पूरा a माना जाएगा क्योंकि बेस, इसको पूरा बेस बोलते हैं। तो बेस a इंटू हाइट, हाइट इज़ √3/2a। तो आप देखिए इसका जो एरिया आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो आ जाता है √3/4a स्क्वायर। तो आपको ये एरिया याद भी होगा जिसको आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू m इज गिवन and sec theta minus tan theta is n is given and you are going to find the value of m into n. So what you will write, you will write just the next step like this, sec theta plus tan theta। आपने a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेशन में। तो sec थीटा माइनस tan थीटा, और आप ध्यान से देखें तो a कुछ इस तरीके का है, a प्लस बी और यहाँ पे दिया हुआ है इंटू a माइनस बी, और आपको पता है कि ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई गई होगी क्लास 10th में, दिस इज इक्वल टू 1, ओनली 1। ओके, सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर। अगर आपको इन वीडियो से फ़ायदा होता है और आपको लगता है कुछ प्रॉफिट है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लाइक बटन ज़रूर प्रेस करना है, जिससे हमें हमारे टीम को मोटिवेशन मिले और आपके लिए और भी कई सारे बेहतरीन वीडियोस बना के लाएं। तो लाइक बटन प्रेस करने में आपका बहुत ही कम समय लगता है, बट इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको कौन से टॉपिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही है, या आपको कौन सी चीज़ को और भी समझने की आवश्यकता है, हमें बताएं, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस उन पर क्वेश्चंस को सॉल्व करके बना के लाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर इज। फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर, तो पहले हम अगर इनका एपी बनाएं तो सबसे पहला ऑड नंबर तो 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, इन दिस वे सो ऑन। तो जब हम इसका सम निकालेंगे, पहले तो मीन निकालने के लिए पहले सम निकालना होगा, सम टोटल नंबर्स का सम। तो जब हम इसको, आपको फार्मूला पता है, तो n यहाँ पे हम लेंगे 10 क्योंकि हमको 10 ऑड नंबर बोला गया है, अप टू 10 टर्म्स लेने हैं इसमें। तो फार्मूला क्या होता है एस एन का फार्मूला होता है सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स n/2 ब्रैकेट में यहाँ पे होता है अगर आप इसको लिखते हैं तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरीके से आपका ये फार्मूला यहाँ पर होता है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे n इक्वल टू 10 रखना है, तो s10 की वैल्यू हम निकालेंगे। तो n की वैल्यू हमें पता है कितना 10 है, तो हम 10/2 लिखते हैं। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर 2 a की वैल्यू हमारी 1 दी हुई है, a फर्स्ट टर्म को बोला जाता है, दिस इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म इज a, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस n यहाँ पे 10 है और जो उसमें से 1 माइनस होगा तो हमारा 9 आएगा, हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। और d की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू जो है यहाँ पे वो है 2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया हमारा 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आगे जाएगा 10/2 और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 20। ठीक है, दिस इज़ द सम। अभी भी हमको इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 100। तो S10 इक्वल टू 100 हमें मिल गया, और हमको मीन निकालना है तो हम 10 नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी 10 से डिवाइड करेंगे, तो जो मीन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 10, और दिस फाइनल आंसर विल कम्स आउट टू बी 10। मैंने आपको समझाने के लिए किया, इसलिए थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, बट आप इसको अगर फास्ट करेंगे तो आपको मुश्किल से 15 सेकेंड आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेंगे। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे 10। आई होप कि आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। हियर यू आर गिवन सम पेयर ऑफ इक्वेशन एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y, and you can see clearly that this is x plus y and this is x minus y. When you will add both of the equation 1 and 2 together, then you will get 2x, because y and y plus y minus y will get cancelled out and 2x will be equal to 18, and here you will get
x is equal to 9. So two options are given x is equal to 9. So these options are wrong. First of all, you will have to identify the wrong options. Now when you will put the value of 9 in any of the equation, then you will get the value of y. So first equation, first value, first option is the exact answer for this question. Now come to the next question. Sum of first n terms of series is given, given in the format, this format, and you have to find the into this format. Okay, so if you will take, first of all look at the series properly, although if you haven't solved this before, you will feel that this is very much difficult for you, but when you will look at clearly, then you will see that under root 2 is common in all of them. So we just take out the under root 2 out of the every number. So when root 2 will come out, it will leave 1 plus, here you will get under root 4, because this is under root 8. What is under root 8? Under root 8 is just multiplication of under root 4 and under root 2. Under root 2 is gone into the common, just it is outside here. So here you will get under root 4, and you knows very well under root 4 is 2. In this way you will get 3 up to 10 up to n number of terms. Okay, now you clearly knows that what is the sum of n natural number, that is n into n plus 1 divided by 2, and here when under root 2 will get cancelled out with this under root 2, this is what is 2? 2 is product of under root 2 and under root 2, and when this will get cancelled out, then you will get under root 2 here. So this is the right answer, and so option number C is the right answer. Okay, so now come to the next question. Here area of triangle, it is given here. This is the, you have to find the area of triangle whose coordinates are given in this format. तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इन कोऑर्डिनेट्स को बनाना है. तो ये हमारा हो गया ओरिजिन 0,0 और a,0 हो गया हमारा x एक्सिस पे पॉइंट होगा a,0 और 0,v, क्योंकि x पे 0 y पे v, तो यहाँ पे 0,v हमारा यहाँ पे होगा 0,v. क्लियर? तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बन गया हमारा, कुछ इस तरीके का ट्रायंगल बन गया. आपको बस समझना है, और क्वेश्चंस इसमें बहुत आसान है, और आपको बहुत ही कम समय में इसको करना भी है. तो अगर हम यहाँ बेस की बात करें तो पूरी लेंथ हो जाएगी a. ओ तो गायब हो गया, ट्रायंगल बना लेते हैं. ओके सॉरी, दिस बेस इज a and this height is b. You can see it clearly, and this is a right angle triangle. So you can directly apply the formula half of base into height. Okay, this is base is a and height is b. So you will get ab divided by 2, 1 by 2 ab. So B option is the right option here. Okay, so I hope कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. If the shadow of 10 meter height tree is 10 under root 3 and the angle of elevation of sun is 10 meter, ट्री कितना लंबा है, ट्री है आपका 10 meter high, this is 10 meter high, and the shadow is, suppose sun is on this side, so shadow will form in this side, and it is given 10 under root 3, and you have to find out the angle of elevation. Let's suppose this is angle theta. So if this is height and this is base, you will directly apply the formula tan theta, and here tan theta will be equal to 10 divided by 10 under root 3, and this is equal to 1 by under root 3, and this is equal to tan 30. So when you will compare theta with this 30, then you will get theta is equal to 30. This is the very easy solution from the trigonometry which is in class 10. So this is the right option for question number 50. Now come to the next question, 51. In the following figure, the measure of angle PBA, you have to find this angle PBA. Okay, so now how to find this angle? Actually this is the point, and these are the tangent. AP and BP are BP are the tangent. और आपको पता है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी एक सर्कल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं, और वो दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती हैं. अगर ये इक्वल हैं, तो अगर हम ट्रायंगल APB की बात करें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा जिसमें दो साइड्स इक्वल होंगी. आइसोसेलेस ट्रायंगल की आपको प्रॉपर्टी पता है कि इक्वल साइड्स के अपोजिट के एंगल भी इक्वल्स होते हैं. तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा. आपको इसमें टाइम कंज्यूम बिल्कुल नहीं करना है, आपका आंसर फटाफट यहाँ पर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेगमेंट AB इज डिवाइडेड एट अ पॉइंट P. तो चलिए हम सेगमेंट बना तो लेते हैं पहले. ये है हमारा A एंड B, एंड लेट्स सपोज हियर इज सम पॉइंट P.
तो यहाँ पे देखते हैं रेशियो किसका किसका दिया हुआ है। पीबी का रेशियो, पीबी को अगर हम मान ले 3, दिस इज सपोज्ड एज 3, एंड एबी इज 7, तो AB 7 एक कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक के लिए 7 दिया गया है। तो ये जो पोर्शन बचा हमारा, ये पोर्शन कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि रेशियो फाइंड करना है, रेशियो हम इस तरीके से ले सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि 7 यूनिट का ही होगा, 7 का मल्टीपल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रेशियो भी दिया गया है। अब देन द रेशियो ऑफ AP टू द PB, AP टू द PB का रेशियो कितना होगा, क्लियरली दिख रहा है आपको 4:3 है AP टू द PB, तो इसका सही आंसर होगा 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, एक सर्कल है जो पूरी तरीके से पैक्ड है किसी एक स्क्वायर में, तो स्क्वायर का साइड दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल, जो ब्लैक कलर का पूरा एरिया दिख रहा है आपको, उसका एरिया निकालना है जो सर्कल में इंक्लूड नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले स्क्वायर का पूरा एरिया निकाल लेते हैं, उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर लेंगे, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, अगर 40 सेंटीमीटर की साइड है तो 40 सेंटीमीटर की साइड है तो 14 इंटू 14, तो ये तो हो गया स्क्वायर का एरिया, और इसमें से हम माइनस कर लेंगे सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, सपोज कर लेते हैं 22 डिवाइडेड बाई 7 है, 22/7 पाई की वैल्यू, और यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर। तो अगर ये चीज़ जो स्क्वायर की जो साइड है वो इसका डायमीटर की लेंथ के बराबर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा सर्कल का, जस्ट डायमीटर का आधा, यानी पूरा डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की बात करें दैट इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर, और अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस सिर्फ यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे, और जिस वजह से उसका जो होगा वो हाफ होगा, तो यहाँ पे R स्क्वायर करेंगे तो 7 इंटू 7 करेंगे, एक 7 तो इस 7 से कैंसिल आउट हो गया। आगे देखिए, अगर ये 22 है, 22 को इसको हम क्या लिख सकते हैं, 22 को 11 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 11 इंटू 2 अगर लिखते हैं तो यहाँ पे 14 कॉमन निकल आएगा, दोनों में से 14 कॉमन निकाल लेते हैं, तो इससे बचेगा 14 और इससे बचेगा 11। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपका इस तरीके से सही आंसर होगा। आई होप कि आपके लिए भी ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 54, बाय मेल्टिंग अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन बनाया जा रहा है, आप सेम सर्कुलर बेस का मतलब एक तरीके से बोला जाए तो रेडियस बोल रहा है वो सेम होना चाहिए, तो उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसका भी रेडियस 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक स्फीयर को इसने कन्वर्ट किया है एक कोन में, जिसका जो सर्कुलर बेस है वो सेम रेडियस दोनों को कैरी करता है, जो इसका रेडियस है उसका भी रेडियस है। तो बताइए कि हाइट ऑफ कोन कितना होगा, तो दोनों का वो जो वॉल्यूम होगा वो दोनों सेम होगा, तो वॉल्यूम सेम कर लेते हैं, एक का होगा 4/3 पाई R क्यूब, और कोन का जो होता है वो होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है, सेम रेडियस सेम हाइट के सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 वॉल्यूम होता है, सेम रेडियस और सेम हाइट के कोन का। तो 3 तो आप देख सकते हैं दोनों साइड है तो इसको गायब कर देते हैं, पाई भी दोनों साइड है तो पाई इसका क्लियर कर देते हैं, और R स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 R हैं, यहाँ पे 2 R हैं मल्टीप्लाई में, तो 3 R कटेंगे, यहाँ सिंगल R बचेगा, तो देखिए रिलेशन क्या बचा, 4R = H, यानी यहाँ पे हमको क्या है कि रेडियस भी हमको पता है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 4 × 5 अगर हम करेंगे तो H की वैल्यू मिल जाएगी, यानी हाइट ऑफ कोन की वैल्यू मिल जाएगी जो होगी 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि 2 फ्रेंड्स वेयर बॉर्न इन ईयर यहाँ पे सन 2000 में यहाँ पर 2 फ्रेंड्स यहाँ पर जिनका जन्म हुआ, ठीक है, और द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव द सेम बर्थडे, तो दोनों का बर्थडे जो है वो दोनों सेम है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपको पता करना होगा कि ये लीप ईयर है या नहीं है। तो एक्चुअली यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इसमें 4 का टोटल कंप्लीट डिवीजन हो जा रहा है और ये लीप ईयर है, और लीप ईयर अगर है तो उस कंडीशन में इसमें होंगे 366 डेज। तो दोनों का सेम बर्थडे, तो कोई पूरे साल में कोई एक ऐसा दिन होगा जिसमें दोनों का सेम बर्थडे होगा, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/366 यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आएगी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना है, बट आपको चेक करना होगा कि वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे कि आपको दिया गया है
3x प्लस वाई इक्वल टू 10, यू आर गिवन इक्वेशन एंड y की वैल्यू दी गई है 4, y की वैल्यू कितनी दी गई है 4, आपको x की वैल्यू पूछिए, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे तो 3x प्लस 4 इक्वल टू 10, सो यू विल गेट 3x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू क्लियरली यहाँ पर 2 हो जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन तो और कुछ हो भी नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो सेम इसी रिप्रेजेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, सेम इसी तरीके की वैल्यू को कंटेन करता है। तो यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफिकेशन के लिए कोशिश करें तो 1 प्लस कॉस थीटा है, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस कॉस थीटा से, तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा दिस इज साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड में यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज कम्प्लीटली इक्वल टू साइन थीटा और यहाँ पे इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो स्क्वायर है कट जाएगा साइन थीटा से, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, यानी आपका बी ऑप्शन निकल के आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द एरिया स्वेप्ट आउट बाई अ हॉर्स टाइड इन ए रेक्टेंगुलर ग्रास फील्ड विथ रोप 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर एक कोई हॉर्स जो है एक ग्रास के फील्ड में किसी 8 मीटर रस्सी से बांध दिया गया है, तो कितना घास खाएगा वो, सिंपल सा, वो एक सर्कल में जितना भी घास उसके फंसेगा, क्योंकि एक सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, एक फिक्स पॉइंट एक फिक्स रेडियस, तो रस्सी उसकी फिक्स हो गई और एक फिक्स पॉइंट से बधा हुआ है, तो कि जितना भी घास खाएगा वो एक सर्कुलर एरिया का ही घास खाएगा और इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर यहाँ पे है 8, तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 64, तो 64 पाई मीटर स्क्वायर, यानी 64 पाई मीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा और इस तरीके से आप सही आंसर इसका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स ड्यू टू हैवी विंड एंड दैट द अपर पार्ट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द प्लेन। यानी एक पेड़ है, हवा की वजह से टूट गया और जब वो टूटा, मान लीजिए इतना बड़ा पेड़ था, यहाँ से टूटा और उसने ज़मीन को टच किया, जो उसका सिर है वो ज़मीन से जब टच कर रहा है तो वो अपने बेसमेंट से 10 मीटर की दूरी पे है। क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि अपर पार्ट ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द बेस पॉइंट ऑफ द ट्री। द हाइट ऑफ द ट्री कितना होगा और एलिवेशन कितने का बनाया, 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल बना रहा है जहाँ पर वो गिर रहा है। तो अब यहाँ से क्लियरली अगर एक साइड और एक एंगल दिया हो तो ट्रायंगल के सारे एंगल और सारे साइड निकाले जा सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। क्लियरली आपको ये चीज़ पता होगी और आपने इसको किया होगा। तो यहाँ से जो हाइट होगा, अगर हम इसको x सपोज कर लें तो x अपॉन 10 क्या होगा, x अपॉन 10 होगा tan 30 डिग्री और tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 3। तो अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन रूट 3। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है और आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा इस वीडियो को देख के कि हम भी इसमें बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। बट एक एक नंबर के लिए आपको फाइट करना पड़ता है, इसलिए मेहनत और आपको करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चंस हो सकता है कि थोड़ा बहुत ट्रिकी पूछ दिया जाए और आपसे गलती हो जाए, तो आपको इनको अच्छे से तैयार करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल आर इक्वल। अगर किसी सर्कल का पेरीमीटर जो होता है 2 पाई आर और किसी सर्कल का एरिया, मतलब उसी सर्कल का एरिया बराबर हो आपस में, तो डायमीटर की वैल्यू क्या होगी। ध्यान दीजिए, डायमीटर आपसे पूछा हुआ है, तो अगर हमने किया ऐसा तो पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ का एक सिंगल आर, यहाँ पे डबल आर है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो आर इक्वल टू यहाँ पर सिंपली आपको मिल जा रहा है 2 यूनिट होगा। ठीक है, आर इक्वल टू 2 यूनिट। बट क्या आपसे आर पूछा गया है, नहीं, आपसे पूछा गया है यहाँ पे डायमीटर। तो डायमीटर कितना होगा, जस्ट डबल ऑफ रेडियस, यानी 2 टाइम्स ऑफ आर एंड दिस इज 4 यूनिट। और बहुत ही आसान तरीके से आई होप कि आपका ये ख़त्म हो गया। और साइंस के भी हमारे और भी वीडियोस हैं और मैथ के भी वीडियोस हैं। जब हमारे बाकी ये जो सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी मैथ और साइंस की, कुछ दूर तक 10-10 कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम आपके लिए सोशल साइंस का लेके आएंगे और आप उनको भी रिवाइज करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और आई होप कि आप मेहनत कर रहे होंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारा और आपका एक संबंध बना रहेगा और
नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर इंटरवल पर वीडियोस मिलते रहेंगे। जब तक आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब तक आप इसको जरूर जुड़े रहें। और जब एनटीएससी का एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, हालांकि आपका दूसरा लेवल भी है, हम उसके लिए भी ये वीडियोस आपके लिए उतने ही वैल्यूएबल रहेंगे, बट आपका जो क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्जाम, उसकी भी तैयारी हम आपको करवाएंगे और वहाँ पर सारे क्वेश्चन से सॉल्व करवाएंगे। तो चैनल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमें इंतज़ार रहेगा आपके एक प्यारे से कमेंट का हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।